अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। ई रोज़गार कॉमर्स व टेक्निकल डोमेन के पहले लेक्चर के साथ आपका ट्रेनर मोहम्मद अफजल। जल्दी से बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएं तो फिर पहला जो लेक्चर है उसका हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो कुछ मिनट्स वेट करते हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। तो उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ई रोज़गार टेक्निकल डोमेन की क्लास इसी टाइम पे ही हुआ करेगी, 9 से 11 बजे तक। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग 9 बजे ही ज्वाइन कर लें क्लास को, ताकि टाइम पे ही क्लास शुरू हो सके और हम अपने कोर्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ें वो कवर कर सकें। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि टाइम पे ही आएँ। 9 बजे एग्जैक्ट मैं लाइव हो जाया करूँगा ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों ने 9 बजे ज्वाइन कर लेना है क्लास को। इसी ग्रुप के अंदर हमारी सारी क्लासेस होंगी, जिसका नाम है ये रोज़गार कॉमर्स व टेक्निकल बैच 9। और आज के लेक्चर में हम बाकायदा कोर्स के हवाले से तो नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें और कुछ इंट्रोडक्शन और रूल्स एंड रेगुलेशन वो हम डिसाइड कर लेंगे। और कल से इंशाल्लाह हम प्योरली अपने कोर्स कंटेंट को ही देखेंगे। तो अभी बहुत कम लोग ज्वाइन किया उन्होंने, तो वेट करते हैं मज़ीद। तो उसके बाद हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं इसका। अभी तक 15 लोगों ने ज्वाइन किए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ई रोज़गार एक्चुअली है क्या, और कितनी तरह के कोर्सेज इसमें हम करवा रहे हैं। और स्पेसिफिकली टेक्निकल डोमेन में हम देखेंगे कि अपने इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ कवर करेंगे, क्या कोर्स कंटेंट हमारे इस इंटर्नशिप के अंदर, इस कोर्स के अंदर शामिल है। और सबसे बड़ी सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, इसकी कोर्स करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी, कितने अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें।
तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज का हमारा। आपका भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपसे शेयर करूँगा। तो लेट्स सी। वालेकुम सलाम बाबर, हसीन। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने हर क्लास में उनको फॉलो करना होगा। लाइक उसमें बाद में भी बता देंगे जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। लाइक आपने अटेंडेंस जो है ना वो रोज़ाना की बेस पे लगानी है, ठीक है। और कब लगानी है, कैसे लगानी है, ये आज के लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। और सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में हम ये देखेंगे कि जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें अगर कोई आपकी क्यूरीज होंगी तो वो हम देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट ये करेंगे इंशाल्लाह। एक दो दिन आपको लगेंगे इस प्रोसेस को समझते हुए। जब आप यूज टू हो जाएंगे, एक वीक गुजर जाएगा अराउंड, तो उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन पे आ जाएंगी तो फिर आपके लिए जो है ना वो इजी होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे इस ग्रुप के अंदर हैं, टेक्निकल के ग्रुप में। लेकिन अभी तक सिर्फ 16 लोग ऑनलाइन होंगे, इन्होंने ज्वाइन किया क्लास को। और खैर इस ये लेक्चर के एंड पे दोबारा मैं आपको बता दूंगा। आपने टाइम की ख़ास पाबंदी करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमने क्या कुछ इस कोर्स में सीखना है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें उन चीज़ों को सीखने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द क्लास स्टार्ट हो और मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें अपने कोर्स कंटेंट के अंदर। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है स्ट्रीम यार्ड। स्ट्रीम यार्ड लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। क्लासेस हमारी फेसबुक पे ही होंगी, फेसबुक के इसी ग्रुप के अंदर होंगी। बट जो टूल जो एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे वो स्ट्रीम यार्ड की होगी। तो स्ट्रीम यार्ड के बारे में भी आपको बता दूंगा आज मैं कि उस पर किस तरह आपने ऑनलाइन होना है, किस तरह आपने क्यूरीज पूछनी है और किस तरह आप उसको यूज़ करोगे। कुछ मिनट और वेट कर लेते हैं। आज पहली क्लास है तो है, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। और क्लास के एंड पे हम दोबारा अनाउंस कर देंगे कि कल की जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी। और सबसे यही कहेंगे कि आप लोग टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें। जी वालेकुम सलाम, सैयद जैन अली एंड जियानाज। अच्छा, आज मैं आपसे एक
फॉर्म का लिंक शेयर करूँगा जिसमें आप लोगों ने अपने नेम जो है ना वो अपने मेंशन करने हैं। उसमें एक दो चीज़ें और होंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो उसका मकसद ये होगा कि मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, और अ, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ें की हुई हैं जो हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर शामिल हैं। किस किस स्टूडेंट के पास क्या क्या स्किल है। तो वो मैं ग्रुप का जो वो जो फॉर्म का लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उससे मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे किस पे से लेकर चलना है, किस तरीके से लेकर चलना है। तो उसमें आपका जो नेम है वो भी मेंशन होगा। तो इंशाल्लाह कुछ दिन लगेंगे, फिर फेमिलियर हो जाएंगे हम एक दूसरे से। समटाइम क्या होता है कि आपका जो फेसबुक का नेम होता है वो कुछ और होता है, एक्चुअल नेम आपका नहीं होता। अभी तक 17 लोगों ने ज्वाइन किए हैं, सॉरी 20 लोगों ने। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो जितने लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कल आप एग्जैक्ट 9 बजे क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है ना वो काफ़ी लेंथी है। मैं आपको बताऊंगा कि ई रोज़गार में कितनी तरह के कोर्सेज हो रहे हैं। तो उनमें जो हमारा कोर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम टाइम पे क्लास को शुरू करें, ताकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम हो चीज़ें सीखने के लिए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एग्जैक्ट 9 बजे जो है ना वो ज्वाइन कर लें। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं जी, बाकायदा अपनी पहली क्लास को। तो सुनाए कैसे हैं जी आप लोग, दिन कैसे गुजर रहे हैं, और मुझे कमेंट में बता दें कि कौन सा स्टूडेंट किस सिटी से बिलोंग करता है। मैक्सिमम शायद कॉमसेट्स वाकएंड या इसके अराउंड ही होंगे। फिर भी आप मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि जो ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से हैं। तो उसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
ठीक ठीक। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं अ, वो रावलपिंडी और वाकन से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलें। गुड। आप में से शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको हमारे जो एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं ई रोज़गार के, हमारी लैब के, उन्होंने रेफ़र किया होगा आपको। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और ये जो वीडियो है आप लोगों ने ऑनलाइन ही हमारे मेरे साथ एंगेज रहना है। अच्छा, ई रोज़गार, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके बाद ई रोज़गार के इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ई रोज़गार है क्या, इसका मकसद क्या है, और इसमें कितनी तरह की कोर्सेज हम करवा रहे हैं। और उसके बाद हम अपने कोर्स कंटेंट को देखेंगे डिटेल में। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे इस लैब से पास आउट हो चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, और कितने लोगों ने अर्निंग स्टार्ट की, ठीक है, कोर्स के दौरान ही कितनी अर्निंग की, ठीक है, और उनकी प्रोग्रेस क्या थी। और एंड पे मैं आपसे कोर्स कंटेंट के अंदर जो चीज़ें हैं जो हमने सीखनी हैं वो आपसे शेयर करूँगा, और उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उनकी डिमांड क्या है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ई रोज़गार। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अ, मेरी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से है इन 2016। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट की। अ, कुछ अर्सा हमने उस कंपनी में अपने सेटअप को रन किया। उसके बाद यूआईटी लाहौर में कुछ अर्सा इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर अपना स्टार्टअप पे काम किया। उसके बाद अल्फा टावर लाहौर, वहाँ पर एज अ फ्रीलांसर मैंने कुछ अर्सा गुजारा। और नवंबर 2017 से लेकर अब तक मैं ई रोज़गार कॉमसेट्स वाकंड में टेक्निकल डोमेन के ट्रेनर के तौर पर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे ई रोज़गार कॉमसेट्स वाकंड में तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट उस पर काम करता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है जावा, कॉटलिन और फ्लटर एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज, और बैकएंड विद पीएचपी, माई सीक्वल। फाइवर पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। मेरे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं। हाँ, उनके साथ मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और हमारी अपनी प्रोडक्ट भी है, अपना स्टार्टअप भी है, ठीक है, तो उस पे भी साथ साथ काम हो रहा है। और साथ में ये ई रोज़गार में एज अ टेक्निकल ट्रेनर जो है वो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो अगर हम ई रोज़गार की बात करें, अब हम ई रोज़गार के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि ई रोज़गार है क्या और एक्चुअली इसका पर्पस क्या है। ई रोज़गार के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपका भी इंट्रोडक्शन लूँगा, और उसके लिए मैं आपसे लिंक भी शेयर करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने भी अपने अपने बारे में बताना है कि आपकी ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है, किस में की है, और उसके बाद अभी आपके पास क्या स्किल्स हैं और आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं ई रोज़गार क्या है। आप में से कितने स्टूडेंट्स को ई रोज़गार का पता है इससे पहले कि ई रोज़गार एक्चुअली है क्या, इसका पर्पस क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दें। आप में से जिस बच्चे को ई रोज़गार के बारे में पहले आइडिया है वो कमेंट बॉक्स में बता दे। ई रोज़गार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोग्राम है जिसका मकसद ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान के अंदर थ्रू फ्रीलांसिंग, थ्रू ऑनलाइन अर्निंग। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं।
पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। तो ई रोजगार का मकसद ये है कि उन पढ़े लिखे नौजवानों को स्किल दी जाए, कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए, और ये सिखाया जाए कि किस तरह वो उस स्किल को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग के थ्रू। किस तरह सेल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किस तरह वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ई रोजगार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करना, बेरोजगारी को खत्म करना। ई रोजगार एक्चुअली ये प्रोग्राम है पीआईटीबी का, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, पंजाब आईटी बोर्ड, आपने नाम सुना होगा। ई रोजगार को अराउंड 3 इयर्स हो चुके हैं, और ई रोजगार की जो अभी तक का स्टेटस है वो ये है कि ई रोजगार की पंजाब भर में जो लैब्स हैं वो तकरीबन 30 एक हैं, और इन 30 लैब्स में अभी तक जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, जो अभी तक जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली है वो है 16,000 प्लस। और इन बच्चों की जो कम्युलेटिव अर्निंग है अभी तक की वो है 23 करोड़ प्लस पाकिस्तानी रुपीस। तो ये एक स्टेटस है, करंट स्टेटस ई रोजगार का। अ, जिस तरह आप लोगों ने ज्वाइन किया ई रोजगार कॉमसर्ट्स वाकएंड को, ठीक है, इस सेंटर को, इसी तरह की 29 और लैब्स भी पंजाब भर में मौजूद हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और हर लैब के अंदर सेम मॉडल, सेम ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो ये पंजाब आईटी बोर्ड के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक ये प्रोजेक्ट है ई रोजगार का। इसका मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और वो बेरोजगार हैं, तो उनको स्किल दी जाए और उनको ये सिखाया जाए कि वो लोग किस तरह अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन, थ्रू फ्रीलांसिंग। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी सेंटर की, कॉमसेट्स वाकएंड की, तो उसमें अ, 3 तरह के कोर्सेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जिस तरह टेक्निकल डोमेन में हो, इस तरह हमारी 2 और डोमेन्स भी हैं, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिज़ाइन, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन दूंगा बाकी डोमेन्स का भी, कि बाकी डोमेन्स के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। टेक्निकल डोमेन में हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, ठीक है। और नॉन टेक्निकल की डोमेन जो है उसमें कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की स्किल्स को सिखाया जाता है। और जो हमारी तीसरी डोमेन है क्रिएटिव डिज़ाइन की डोमेन, उसमें हम डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट कोर्सेज जो है ना वो आपको करवाते हैं, जिसमें फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, आपको लोगो डिज़ाइनिंग, ब्राउज़र डिज़ाइनिंग, ठीक है, और यूआई यूएक्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अच्छा, टेक्निकल डोमेन में सबसे पहले सबसे जो कॉमन सा क्वेश्चन हर स्टूडेंट के ज़हन में होता है, शायद आपके ज़हन में भी होगा, कि और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के ज़हन में जिनका बैकग्राउंड जो है वो सीएस का नहीं है, ठीक है, कि भाई क्या हम ये टेक्निकल का कोर्स कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, चीज़ें हमें समझ में आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें लैंग्वेजेस हैं, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं कि लैंग्वेजेस जो हैं वो कैसे सीखेंगे, समझ में आएंगी या नहीं। अच्छा, एक काम करें आप लोग, आपका जो डिटेल इंट्रोडक्शन है वो तो आप गूगल फॉर्म में दोगे। अभी आप लोग जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि किस स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड से मुराद के एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि उसकी जो बैचलर प्रोग्राम है वो किस में था, लाइक कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री है, या इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, या किसी भी दूसरा प्रोग्राम। तो आप अपनी वो प्रोग्राम जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसी से ही मुझे आइडिया होगा कि मुझे किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि ई रोज़गार जो है वो
सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको कंप्यूटर चलाना आता है या जिनको कंप्यूटर के बारे में नो हाउ है। ठीक है, ई रोजगार जो है वो टारगेट, जो इसकी टारगेटेड ऑडियंस है वो हर तरह की है। ई रोजगार में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीबीए, इवन कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें इनसे निकाल दें कि अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है या कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये इस तरह ही डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स को हमने एडजस्ट करना होता है। वो स्टूडेंट्स भी जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है और वो भी जिनका बैकग्राउंड नहीं है। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रोग्राम है वो मेंशन कर दें कि आपकी जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन है, वो किस में है, कंप्यूटर साइंस में या किसी और डोमेन के अंदर है। ठीक, आमिर शहजाद, सी एस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उस्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोहम्मद हसन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वकार सलीम एस आई। व्हाट डज इट मीन बाय एस आई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या क्या है ये? एस आई से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सी एस, बी एस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक ठीक, चलें, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो एम बी ए फाइनेंस, मिनहाज सैयद, ठीक, और साइकोलॉजी फ्रॉम यूसुफ, वाह, मोहम्मद उमैर, बी सी एस। चलें, हाँ, आप लोगों ने ये यही जो डिटेल है वो आपने मेंशन करनी है वहाँ पर भी, जो मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा। ठीक है, मोहम्मद फेरोज खान, आईटी किया हुआ है। चलें, अ, अगर आपका बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस से या किसी भी दूसरी डोमेन से, ठीक है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह आप ये जो हम कोर्स करेंगे, जो मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा वो इस तरीके से सिखाऊंगा, इस लेवल से सिखाऊंगा कि आप लोग चाहे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या एमबीए, जो भी, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो एफर्ट करेगा, उसको चीज़ें समझ में आएंगी। आप जैसे ही लोग पिछले बैचेस में जिन्होंने कोर्स किया है थे, समटाइम क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या एमबीए, जिस तरह इन्होंने बताया अभी एमबीए एक स्टूडेंट ने, तो जो जिनका बैकग्राउंड सीएस का नहीं होता था वो ज़्यादा चीज़ें सीख जाते थे, क्योंकि उनको टेंशन होती थी, उनको पता होता था कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो मेहनत करके ज़्यादा चीज़ें सीख जाते थे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अगर सीएस का होगा तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये अभी मेरी ये वाली बात फॉर ग्रांटेड रखें, जहन में रखें। इंशाल्लाह जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कल के लेक्चर से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा उसको चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले जितने भी बैचेस गुजरे हैं, हर बैच के अंदर, लास्ट बैच के अंदर भी है जो आपसे पहले बैच गुजरा है, उसमें भी एमबीए के भी एक स्टूडेंट था। ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तो हाफ ऑफ द क्लास जो है वो अ, आप जो होती है वो उनका बैकग्राउंड सीएस का नहीं होता। तो
आपने आपसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आपने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है, कितना टाइम चाहिए होगा, कितनी आपकी एफर्ट चाहिए होगी, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। और आज वैसे आजकल वैसे भी आप लोग घरों में हैं, बेस्ट टाइम है। वैसे भी ये जो आजकल की सिचुएशन बनी हुई है, लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। आप जो चीज़ें सीखना चाह रहे हो, ठीक है, ये उसके लिए बेस्ट टाइम है। आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हो घर बैठ के, ठीक है। आपने ना तो कहीं गैदरिंग में जाना, ठीक है, ना ही अपने घर से बाहर मार्केट में जाना, ना आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है। तो ये बेस्ट टाइम है सीखने के लिए। इस टाइम को आप यूटिलाइज करें, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। और ये जो चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, इस पे प्रॉपर आप टाइम दें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल डोमेन के अंदर आपसे पहले जो बैचेस हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। हमारी जो कॉमसेट वाकंड की लैब है, ये इस्टेब्लिश हुई थी इन नवंबर 2017। तब से लेकर अब तक जो टेक्निकल डोमेन के जितने भी बैचेस गुजर चुके हैं, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको आपसे शेयर करना, आपको ताकि पता हो कि आपके जैसे ही स्टूडेंट्स जो आपसे पहले बैचेस में थे, ठीक है, किस तरह वो आए, क्या उन्होंने सीखा और उनकी प्रोग्रेस क्या थी, उनकी अर्निंग क्या थी, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर ये लोग भी कर सकते हैं तो आप लोग भी अ, ये चीज़ें सीख सकते हो और आप लोग भी कमा सकते हो। अच्छा, बैच वन हमारा स्टार्ट हुआ था नवंबर 2017 में। तो उस बैच के अंदर जो टेक्निकल डोमेन के स्टूडेंट्स थे वो थे अराउंड 15 to 18, ठीक है, 15 से 18 स्टूडेंट्स थे उस बैच के अंदर। और उनमें से 4 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई, तो उनकी जो कम्युलेटिव अर्निंग थी वो थी $630। मतलब ये कि बैच वन में जो टेक्निकल डोमेन की कोर्स के दौरान जो अर्निंग थी वो आपके सामने है। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जितने भी मैं स्टैट्स आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, ये वो स्टैट्स होंगे जिनका प्रूफ हमारे पास है। और ये वो स्टैट्स हैं जो कि बच्चों ने ड्यूरिंग द कोर्स अर्निंग की, ये वो अर्निंग है, ठीक है। कोर्स के बाद वाली जो अर्निंग है वो हम अपने रिकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं करते। कोर्स के दौरान जो बच्चे अर्निंग करते हैं उनका हम बाकायदा प्रूफ लेते हैं, ठीक है, उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनकी प्रोफाइल का लिंक लेते हैं और वो चीज़ हम अपने रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर देते हैं। तो टेक्निकल डोमेन का जो फर्स्ट बैच था उसमें 4 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई और उनकी जो कम्युलेटिव अर्निंग अर्निंग थी वो $630 थी। उसके बाद बैच टू आया। बैच टू में तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स थे। तो उनकी जो कम्युलेटिव अर्निंग थी वो $4000 प्लस थी, $4630, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगेन ये वो अमाउंट है जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग द कोर्स अर्निंग की। उसके बाद वाली जो अर्निंग है अगर वो हम काउंट करें तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, उस बैच में स्टूडेंट्स ने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई। अच्छा, मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं, मेरा हर सेंटर के अंदर जो ट्रेनर होता है उसका अपना एक वे ऑफ कहने के टीचिंग होता है। उसमें मैं मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो क्या है कि मैं जब हम सीख रहे होंगे वेब डेवलपमेंट को, HTML CSS फ्रंट एंड, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग ये सीखो भी और साथ में अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाओ, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या है, उसमें क्या कुछ मेंशन करते हैं, इसको आप फॉर ग्रांटेड रखें, यूँ समझ लें कि एक वेबसाइट होती है। तो जो बैच टू था हमारा, ठीक है, बैच टू के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने 21 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो उन्होंने स्टूडेंट्स ने मेंशन किया उसमें, और 40 ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे जो कोर्स का है वो है वर्डप्रेस और शॉपिफाई। आप में से कितने बच्चों को वर्डप्रेस का या शॉपिफाई का पता है, जिन्होंने नाम सुना हुआ है बस, वर्डप्रेस का नाम या शॉपिफाई का नाम, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अच्छा, आप लोगों ने
आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है जिसको आइडिया है कि वर्डप्रेस क्या है, या जिसने सिर्फ नाम सुना हुआ है, ठीक है। अगेन, हमने वर्डप्रेस को डिटेल में देखना है अपने कोर्स के अंदर, तो इसे अभी डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है कि वर्डप्रेस के अंदर होता क्या है, कैसे उस पर काम किया जाता है, इसको हमने डिटेल में देखना है। किसी को अगर शॉपिफाई का भी पता है या नाम सुना हुआ है तो वो भी ज़रूर मेंशन करे। ठीक। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया है वर्डप्रेस क्या है और शॉपिफाई क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आप लोगों ने अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएं, तो फिर हम अपनी जो अटेंडेंस वाला काम है वो कर सकें। अच्छा, आप लोग अब क्या करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई दूसरा कमेंट नहीं करोगे, आप लोगों ने सिर्फ अटेंडेंस लगानी है। अच्छा, अटेंडेंस के लिए सुन लें, अटेंडेंस जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अटेंडेंस की बेस पे ही आपकी ग्रेजुएशन होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और 80% जो अटेंडेंस है वो मस्ट है। 80% जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपके लिए अटेंड करना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अभी आप लोगों ने जो CNIC के ऊपर आपका जो नेम है, आप लोग वो लिखोगे कमेंट बॉक्स में। अभी रुकें, जब मैं कहूँगा तब आपने अपनी अटेंडेंस लगाना शुरू करनी है। पहले सुन लें कि अटेंडेंस आप लगाओगे किस तरह, क्योंकि ये रोज़ाना का काम होगा, रोज़ाना बेस पे अपनी अटेंडेंस लगाना होगी। तो मैं आज आपको बता दूंगा कि एक जो अटेंडेंस आप लगाओगे वो किस तरह लगाओगे, ठीक है, और अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, एक्चुअल नेम जो कि CNIC के ऊपर आपने मेंशन किया, आप मेंशन है। तो दूसरा, हमने सर अकील और सर शुजा, मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि हमारी लैब का जो फैकल्टी है वो कितनी है, और सर शुजा और सर अकील इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी सर अकील ने ग्रुप के अंदर एक पोस्ट की है और उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर की है, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी अपना नेम लिखना है, और उस गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके भी आपने अटेंडेंस लगानी है। तो ये दोनों काम आपने लाजमी करने हैं रोज़ाना की बेस पे। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम ये अटेंडेंस वाला काम कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर ले रहे हैं। और अटेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 80% अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है। और अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट, अगर आपने सीखना है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप प्रॉपर लेक्चर लो, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली वो स्टेज नहीं है, या और ना ही ई रोज़गार का इस तरह का मॉडल है। ना आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ना आपको कोई मार्क्स दिए जाएंगे, ना कोई GPA सिस्टम, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ई रोज़गार प्योरली स्किल बेस्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया तो होगा कि मार्केट की सूरत क्या है, जॉब इंडस्ट्री की, ठीक है। तो ये कहना मेरे ख्याल में ये वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इंसिस्ट किया जाए कि रोज़ाना वो लेक्चर लो, क्योंकि इसमें आपका अपना फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ई रोज़गार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी 80% अटेंडेंस होगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप वो सर्टिफिकेट कहीं पर भी दिखा सकते हो अगर आपने कोई जॉब देनी है। तो आप लोग अब क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना फुल नेम वो मेंशन कर दें, फुल नेम जो आपके CNIC के ऊपर मेंशन है, ठीक है। और क्लास के दौरान ही आप किसी भी वक्त वो पोस्ट जो कि सर अकील ने शेयर की है इसी ग्रुप के अंदर, आप उसमें जाएं, वो गूगल फॉर्म का जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और वहां जाकर भी आपने अभी क्लास में क्लास के दौरान आपने अटेंडेंस लगानी है। चलिए, आप अटेंडेंस लगा लें, फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, आपने अ, अगर आपने नाम सुना हुआ वर्डप्रेस का, शॉपिफाई का, तब भी ठीक। अगर नाम नहीं सुना हुआ तो इंशाल्लाह ये आप अ, बेफिक्र रहें। आपको इंशाल्लाह शॉपिफाई, वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये मैं गारंटी देता हूँ आप सबको, गारंटी है कि जितने स्टूडेंट्स इस कोर्स में लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनेंगे और जो टास्क आपको दिया जाएगा वो टास्क करेंगे कंप्लीट, तो ये गारंटी है कि आप लोग इंशाल्लाह ई कॉमर्स स्टोर बनाना भी सीख जाओगे, वेबसाइट्स बनाना भी सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं आती फिर भी आप वो चीज़ें सारी सीख जाओगे। ठीक है। और ये भी गारंटी है कि आप में से हर बच्चा एटलीस्ट एक स्टोर, एक ई कॉमर्स स्टोर और एक कंप्लीट फुल फंक्शनल वेबसाइट बना के जाएगा। ठीक है। तो ये गारंटी है। गारंटी किस बेस पे दे रहा हूँ कि जब आप काम करोगे, जब आप रोजाना बेस पे जो मैं आपसे टास्क आपसे कहूँगा वो आप करोगे, एटलीस्ट ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे। ठीक है। तो ई कॉमर्स स्टोर्स कैसे बनते हैं, क्या होता है शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए, अटेंडेंस लगाने के बाद आपने लेक्चर के दौरान आपने वो पोस्ट से गूगल फॉर्म को भी फिल करना है। ठीक है, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं अभी। अच्छा, ये हम बैच 2 की बात कर रहे थे। बैच 2 में इतने स्टूडेंट्स की अर्निंग आपके सामने है। उन्होंने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई और ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए। तो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा था कि ई कॉमर्स स्टोर होता क्या है, कैसे डेवलप किया जाता है, ये तो हम खैर डिटेल में देखेंगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको आइडिया देने के लिए, ई कॉमर्स स्टोर एक वेबसाइट होती है जहां पर ऑनलाइन लोग सेलिंग परचेजिंग कर सकती हैं, चीज़ों को सेल कर सकती हैं, चीज़ों को परचेज कर सकती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया होगा ई कॉमर्स स्टोर्स का। तो ई कॉमर्स स्टोर जो है वो हम वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं और हम शॉपिफाई पे भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अगेन आप बेफिक्र रहें। आपने कुछ भी ना हुआ तो एटलीस्ट ये काम जरूर होगा कि आप एक ई कॉमर्स स्टोर और एक वेबसाइट बना के जाओगे। अच्छा, बैच 3 है। बैच 3 में जो जिन बच्चों की अर्निंग स्टार्ट हुई सेशन के दौरान, कोर्स के दौरान, वो थे 10। और उनकी जो कम्युलेटिव अर्निंग थी वो थी अराउंड $3000। इस बैच में जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो अराउंड 30 to 35 थे। अच्छा, ये चीज़ आपका ज़हन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जी 30 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों ने अर्निंग क्यों की, बाकी स्टूडेंट्स ने अर्निंग क्यों नहीं की। ठीक है। तो ये तो आपको भी आइडिया होगा, आप समझदार हो कि अगर एक क्लास, आप यूनिवर्सिटी में आप क्लास लेते हो तो हर बच्चे का जो जीपी है वो 4 नहीं आता, या हर बच्चे का जो जीपी है वो 3.5, या हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बेस कर रही होती हैं आपके ऊपर, बल्कि मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी वो आपके ऊपर बेस कर रही होंगी। 20% इनपुट मेरी तरफ से होगी, 80% इनपुट आपकी तरफ से होगी। ठीक है। तो अगर 20-80 का कॉम्बिनेशन होगा तो इंशाल्लाह आप सीखोगे, आप स्किल भी सीखोगे और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। ठीक है। कोर्स के दौरान ना हुई तो कोर्स के बाद इंशाल्लाह जरूर स्टार्ट हो जाएगी। अभी लास्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं थी हुई लेक्चर कोर्स के दौरान, अभी रिसेंटली रात की ही बात है, एक फीमेल स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसको ऑर्डर मिला हुआ है। तो खैर, डेडिकेशन आपकी तरफ से चाहिए। ठीक है। तो जो स्किल है वो आप इंशाल्लाह सीख दोगे और अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जो बैच 3 था उसमें स्टूडेंट्स ने 15 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई। उन्होंने 11 ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए और 14 यूट्यूब के चैनल्स बनाए। अब मैं आपको ये चैनल्स के बारे में भी बता दूं कि अ, हर बैच के अंदर डिफरेंट चीज़ें ट्राई की जाती हैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली। इस बैच के अंदर मैंने स्टूडेंट्स से क्या कहा कि आप लोग जो चीज़ सीख रहे हो, लाइक शॉपिफाई अगर आप उसको सीख रहे हो, ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीख रहे हो, तो क्यों ना आप जो लेक्चर लो उस पे प्रॉपरली आप रिसर्च करो। तो अपना यूट्यूब चैनल बना लो, तो उस पे आप डेली बेस पे वो वीडियो अपलोड करके वीडियो बना के आप उसको अपलोड कर दो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने ऐसा किया। तो उसमें 14 स्टूडेंट्स की अपने यूट्यूब के चैनल्स भी थे, उन्होंने वीडियोस अपलोड की। ठीक है।
और 15 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई, और जो 11 उन्होंने ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए। बैच 4 आया। बैच 4 में 11 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई सेशन के दौरान ही, और उनकी जो कम्युलेटिव अर्निंग थी वो अराउंड $4,000 थी। और बैच 4 में जो स्टूडेंट्स थे वो अराउंड 25 थे। ठीक है, उसमें 18 बच्चों ने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई, और 25 ई कॉमर्स स्टोर्स उन्होंने डेवलप किए। बैच 5 आया। बैच 5 में 5 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई, और उनकी जो कम्युलेटिव अर्निंग थी वो अराउंड $2,300 थी। ठीक है, और उन्होंने 25 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई, और 55 ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए। ठीक है, जो लोग काम करेंगे और जिनका इंटरेस्ट होगा, और जो रोज़ाना का काम रोज़ाना करेंगे, तो वो एक ई कॉमर्स स्टोर डेवलप नहीं करेंगे, वो एटलीस्ट 3-3 4-4 ई कॉमर्स स्टोर्स उन पे काम करेंगे, और कोर्स के दौरान ही एक दो वेबसाइट्स बना लेंगे। कस्टम कस्टम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। मतलब कि यूं समझ लें कि स्क्रैच से खुद से ही सारी वेबसाइट को बनाएंगे, एक दो वो, तीन चार वो ई कॉमर्स स्टोर्स बना लेंगे, और वर्डप्रेस के ऊपर भी वो दो तीन बनाएंगे, वेबसाइट्स बना लेंगे। तो जो लोग काम करने वाले होंगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा काम करेंगे, तो जो टास्क दिया जाएगा वो करेंगे, तो वो कोर्स के दौरान ही उनका जो पोर्टफोलियो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो कहीं पर भी अगर जॉब के लिए भी जाएं तो वो उसको दिखा के उनकी बेस पर उसको जॉब मिल सकती है। और अगर वो फ्रीलांसिंग में किसी क्लाइंट को, क्लाइंट क्या है ये हम क्लाइंट हैंडलिंग भी देखेंगे। ठीक है, अब क्लाइंट जो आपको काम देगा ऑनलाइन, ठीक है, तो उसको भी अगर वो अपनी पोर्टफोलियो दिखाएं कि मैंने इतने स्टोर्स बनाए हुए हैं, मैंने इतनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपका कन्विंस हो सकता है अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं साथ साथ आपसे शेयर करता रहूँगा लेक्चर्स के दौरान स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज, और मैं आपसे एक दो स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन भी करवाऊंगा। ठीक है, जो कि पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स थे और अभी वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो बस वेट करें, और इसी तरह जो है ना वो काम करते रहें। अच्छा, बैच 6 में जो जिन स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई वो थे 8, और उनकी कम्युलेटिव अर्निंग थी, ये आपके सामने है, अराउंड $4,000, और उनकी पोर्टफोलियो वेबसाइट उन्होंने 25 बनाई, और 55 ई कॉमर्स स्टोर। बैच 7 में 7 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हुई, और उनकी टोटल जो वर्थ थी वो थी $1,500, और उनमें 35 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स और 45 ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए उन्होंने। ठीक है, बैच 8 मतलब लास्ट वाला बैच जो आपसे पहले स्टूडेंट्स थे, उस बैच में 4 स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो सकी, और उनकी जो वर्थ थी वो $350 थी। ये सबसे लोएस्ट अर्निंग है। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस जो है ना इसके बाद जो है वो मार्केट सारी क्रैश कर गई, तो बच्चों का जो आधा कोर्स था वो इन क्राइसिस के दौरान उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो उस वजह से जब फिजिकली सारे बिजनेस जो है ना वो उनमें कमी आई, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट्स की वर्थ थी, प्रोजेक्ट्स की जो ट्रैफिक थी वो कम हुई। तो इस वजह से ये है जो इस बैच की लास्ट बैच की जो अर्निंग है वो $350 है। इंशाल्लाह जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो दोबारा जो है वो प्रोजेक्ट्स की वर्थ और सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। तो उन्होंने 18 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई, और 54 उन्होंने ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जिसे ज़हन में रखने, तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, लेक्चर के दौरान अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो मैं आपको उधर ही उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ तक मैंने आपसे शेयर किया आपसे पहले जितने भी बैचेस गुजर चुके हैं उनका स्टेटस, उनकी प्रोग्रेस। ठीक है, अब मैं हर बैच में जो टॉप अर्नर था उसके बारे में भी आपको बता दूं,
उसका नेम भी आपसे शेयर कर दूं, ताकि आप देखना चाहें या किसी से पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ सकें। तो लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। हमारा जो इंटरेक्शन है अ, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होगा, मेरा भी और आपका भी। ठीक है, तो कोशिश करें कि क्वेश्चन पूछते रहें। ठीक है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे तो मुझे ज़्यादा मैं यूँ समझ लें कि यूज़र एंगेजमेंट बढ़ेगी, और ये मेरी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मुझे पता होगा आप लोग सुन रहे हो, तो इंशाल्लाह फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हम चीज़ें लेकर चल सकते हैं। अब्दुल हसीब, आपने जो पूछा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या है, ई कॉमर्स स्टोर क्या है, सिर्फ कल के लेक्चर तक आप वेट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है, वो किस तरह की वेबसाइट होती है, उसमें क्या कुछ मेंशन किया जाता है, और ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। कल का लेक्चर जो है वो हमारा इसी के ऊपर ही है कि हम वेबसाइट की जो टाइप्स हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसमें अ, हम ई कॉमर्स स्टोर ये देखेंगे, ब्लॉग क्या होता है वो देखेंगे, पोर्टल क्या चीज़ होती है वो देखेंगे, फोरम क्या होता है हम वो देखेंगे, सर्वर क्या होता है वो देखेंगे, क्लाइंट क्या होता है सारे बेसिक्स फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि प्री रेक्विजिट चीज़ें हैं इस कोर्स के लिए, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो वेट टिल द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ जी, बाबर रियाज और उस्मा चौधरी, आप जो जी ये जो वीडियो होगी, ये वीडियो ग्रुप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और अ, आप लोग जो है ना वो उसको देख सकते हो, लेकिन इसके बारे में आपको मज़ीद भी बता देंगे कि ये वीडियो जो है वो ये कब तक रहेगी। ठीक है, अवेलेबल इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, लेकिन ये है कि ये वीडियो अपलोड लाजमी होगी हमारे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो कोशिश वैसे आपने ये करनी है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप लोग जब दिल चाहे आप लोग आओ। सॉरी। तो समटाइम होता क्या है कि स्टूडेंट्स को पता होता है जी कि वीडियो अपलोड हो जाएगी तो हम बाद में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने रोजाना की बेस पे क्लास टाइम पे ही क्लास को ज्वाइन करना है और लेक्चर को सुनना है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि अभी तक हमारा जो फिजिकली इंटरेक्शन है फेस टू फेस वो नहीं हुआ। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। कोर्स कंटेंट में जो चीज़ें शामिल हैं वो तो हमने करनी ही करनी है। ठीक है, तो एज अ ट्रेनर, ठीक है, मैं अपनी तरफ से रिस्पॉन्स आपको इंशाल्लाह अच्छा दूंगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, आप काम करोगे, ठीक है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे जो कि इस कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बड़ी नेसेसरी चीज़ें हैं। ठीक है, और हर बैच के अंदर मैंने बच्चों को करवाई हैं। तो ये सारा कुछ आपके रिस्पॉन्स को डिपेंड करेगा। रिस्पॉन्स से मुराद क्या है, आपकी सीरियसनेस, आप क्लास टाइम पे ज्वाइन करते हो नहीं करते, जो टास्क आपको दिया जाता है वो आप करते हो नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डिपेंड करनी होंगी। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, जिनका शौक है, जिनका इंटरेस्ट है, जो काम करेंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें भी हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप फिरोज खान हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम गूगल क्लासरूम को यूज़ करेंगे इसको ज़्यादा इफेक्टिव वे में लेकर चलने के लिए। लेकिन व्हाट्सएप का ग्रुप हमें अलाउ नहीं है, तो हम व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाएंगे। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, यहाँ पर भी हम पोस्टें करेंगे। ठीक है, सेंटर से रेलिवेंट कोई भी अगर कोई अपडेट होगी, कोई भी आपको नोटिफिकेशन देना होगा, वो आपको इसी ग्रुप के अंदर मिलेगा। और उसके अलावा अपने कोर्स से रेलिवेंट जितना भी कंटेंट होगा, जितनी भी पोस्टें होंगी, जो भी असाइनमेंट्स होंगी, टास्क होंगे, वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट्सएप वैसे भी प्रोफेशनली इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया जाता कम्युनिकेशन के लिए।
कम्युनिकेशन के लिए आप स्लैक यूज़ करते हो या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करूं कि जो स्टूडेंट्स थे बैच वन के, ठीक है, ये बैच वन का स्टूडेंट था हमारा नदीम इकबाल। जो लोग कॉमर्स वाकैंड से हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कॉमर्स वाकैंड से है, उनको शायद आइडिया हो, ये एमएस के अब स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये हमारे ये रोजगार बैच वन के स्टूडेंट थे, और इनकी जो 6 माह पहले तक जो अर्निंग थी, ये जो स्टैट्स हैं ये मेरे पास 6 माह पहले की हैं। 6 माह पहले तक इनकी जो अर्निंग थी वो $15,000 प्लस थी, मतलब $15,000 प्लस। पाकिस्तानी रुपीज में इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है तकरीबन 23 लाख 24 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। और इनका ये जो फाइवर का अकाउंट है, उसका जो अर्निंग स्टैट्स भी आपके सामने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी इन्होंने अर्निंग की। ये फाइवर के एक अकाउंट से है इनकी अर्निंग, और इस तरह इनका एक और भी अकाउंट साथ में पैरेलल लेकर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो चीज़ हो कि आपको वर्बली बताया जाए कि हाँ भाई लोग काम कर रहे हैं, काम मिलता है, काम सीखो, काम करोगे आप, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टैट्स हैं, हमारे पास स्टोरीज हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टोरीज हैं जो कि टॉप अर्नर्स हैं, उनकी हम स्टोरीज आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ आपसे उनकी भी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अच्छा, बैच टू में फातिमा तारिक, ये हमारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वास में, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ वास से हैं शायद वो इनको जानते हों, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर टीचिंग भी की। तो टीचिंग के बाद उन्होंने ये उसका ज्वाइन किया, और ये तब से लेकर अब तक ये फ्रीलांसिंग कर रही है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट हैं फातिमा तारिक, ये हमारे साथ हमारे इस कोर्स के अंदर भी हमारे कोर्स का पार्ट होंगी, मेरे साथ होंगी। आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगी, आपको अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगी, ठीक है। और क्योंकि ये बड़ा अच्छा अर्न कर रही हैं, और ये इनके जो स्टैट्स हैं ये भी 6 माह पहले के हैं। अभी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अर्निंग और भी कर ली थी उन्होंने। तो ये उनके वो फाइवर का जो डैशबोर्ड है, अर्निंग स्टैट्स आपके सामने है। बैच थ्री में ताहिर आजम, ये हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है। इनकी अर्निंग तब उस बैच के अंदर कोर्स के दौरान जो थी वो $1,700 थी, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। तो ताहिर आजम अब अभी भी ये एक पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। ये डेवलपर हैं बेसिकली, और इनकी जो अर्निंग स्टार्ट हुई थी शॉप इस पे फ्रीलांसिंग के ऊपर, ये शॉपिफाई के ऊपर थी, ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट के ऊपर ये एक्चुअली सर्विसेज दे रहे थे। तो अभी ये पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, और उनसे रिमोटली काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बैच थ्री के टॉप अर्नर थे। इस तरह यहाँ पर ये एक मोहम्मद मूसा, ये हमारे बैच फोर के टॉप अर्नर थे। और मज़े की बात ये है कि इनको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसकी वर्थ थी $5,500, $5,500 का एक प्रोजेक्ट इनको अवार्ड हुआ था, एक क्लाइंट ने दिया था कोर्स के दौरान ही, ठीक है। ये जितनी स्टैट्स हैं ये सारे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके कोर्स के दौरान के। तो कोर्स के दौरान उन्होंने जो अर्निंग कर ली थी वो $2,000 प्लस थी, ठीक है। बाकी जो प्रोजेक्ट था उन्होंने वो कोर्स के बाद वो कंप्लीट किया। तो इनको एक प्रोजेक्ट मिला $5,500 का। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी वर्थ है। आप लोग जो लोग इनको जानते हैं, कॉमर्स वाकैंड से हैं, वो ज़रूर इनसे पूछें, ज़रूर इनसे एक्सपीरियंस जो है ना वो उनका पूछें, ताकि उनको आइडिया हो कि वाकई ही ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, और लोग कमा रहे हैं इतना, ठीक है। इसी बैच के अंदर ये एक स्टूडेंट था असद अली, ठीक है। ये कोर्स के दौरान ही इनकी जो अर्निंग थी वो अराउंड $1,200 थी, और इनको एक प्रोजेक्ट जो मिला था वो $1,500 का मिला था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, कि $1,500 का एक ऑर्डर, ठीक है। जो मोहम्मद मूसा को प्रोजेक्ट मिला था वो $5,500 का था, लेकिन उसमें माइलस्टोन्स थे।
ठीक है, प्रोजेक्ट तो एक ही था लेकिन माइलस्टोन्स थे, ऑर्डर जो थे वो कुछ हंड्रेड्स के थे। तो लेकिन इनको जो ऑर्डर मिला वो $1500 का मिला। तो $1500 जो है ना अच्छी खासी अमाउंट है। तो इसके बाद इनको दूसरा एक ऑर्डर मिला था $950 का। ठीक है, तो अगर आप इसको इनको जानता है तो ज़रूर इनसे एक्सपीरियंस जो है ना वो पूछे इनका। बैच 5 के अंदर जो हमारे टॉप अनर्स थी फीमेल स्टूडेंट, वो शाजरा मुर्तज़ा, ठीक है, यूनिटी टेक्सला से बिलोंग करती थी। और मज़े की बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई थी। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने अभी देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की हुई है, जिनकी ग्रेजुएशन है इलेक्ट्रिकल की या इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे बैच 5 में जो टॉप अर्नर थी वो एक फीमेल स्टूडेंट थी और उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा अर्न कर रही है। शाजरा मुर्तज़ा, इनकी स्टोरी हम अक्सर शेयर करते रहते हैं। ठीक है, ये फुली शॉपिफाई डेवलपर हैं, फुल स्टैक शॉपिफाई डेवलपमेंट करती हैं। फुल स्टैक शॉपिफाई डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यूं समझ लें कि ये काम ही सिर्फ शॉपिफाई के ऊपर करती हैं, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर ई कॉमर्स स्टोर्स बनाती हैं, ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट पे काम करती हैं। तो अपवर के ऊपर इनका अकाउंट है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनको रिसेंटली एक क्लाइंट ने परमानेंटली हायर कर ली है। पिछले 6-7 माह से वो परमानेंटली एक क्लाइंट के साथ काम कर रही हैं और पर मंथ जो है ना वो उनको अराउंड 160 के पाकिस्तानी रुपीस इनको इनकी सैलरी फिक्स है। मतलब कि मोर देन 1.5 लाख रुपए इनकी जो है ना वो अर्निंग है, इनकी सॉरी सैलरी है। ठीक है, वो सैलरी है। इन्होंने नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन किए हुए हैं कि एक वीक में मैं आपको 35 आवर्स आपको दूंगी और पर मंथ जो है उनको एक फिक्स अमाउंट मिल रही है। उसके साथ साथ ये ऑब्वियसली अपर पे भी काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और हमने ये रोजगार में देखा है कि जो मैक्सिमम जो स्टोरीज हैं वो हैं फीमेल स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ये रोजगार वैसे भी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकती है। अच्छा, बैच 6 के अंदर गोहर अली, ये हमारे टॉप अर्नर थे और उनकी जो अर्निंग थी कोर्स के दौरान वो $3000+ थी। ठीक है, अगेन अब तब से लेकर अब तक ऑब्वियसली इनकी जो अर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। ठीक है, क्योंकि कोर्स के दौरान आपने लेक्चर भी अटेंड करना होते हैं, कोर्स के दौरान आपने असाइनमेंट्स भी करनी होती हैं, टास्क भी करने होते हैं और साथ साथ में आपने फ्रीलांसिंग भी करना होती है। जब आप फुल टाइम 24 आवर्स आपके पास होती हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली तब आप ज़्यादा काम भी करते हो, ज़्यादा चीज़ें सीखते भी हो और अर्निंग भी आपकी ज़्यादा होती है। बैच 7 में उमर अब्बास एक स्टूडेंट थे हमारे, उनकी अर्निंग थी $760। ठीक है, ये आई गेस ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाक के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, चूंकि हमारे पास जो ऑडियंस आती है वो कॉमसेट्स वाक एंड की, यूनिवर्सिटी ऑफ वाक की, यूनिटी टेक्सला और रावलपिंडी से आते हैं। तो ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाक से हैं। उमर अब्बास आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वाक से कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो इनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते, पूछ सकते हैं। और बैच 8 के अंदर जो हमारे टॉप अर्नर थे वो थे मोहम्मद काशिफ। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से प्रॉपरली क्लासेस नहीं हो सकी और वैसे भी मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, तो इसलिए इनकी जो अर्निंग थी लास्ट बैच में वो $130 थी। ठीक है, तो ये सारे स्टैट्स हैं जी। टेक्निकल डोमेन से हैं सिर्फ, इसी तरह की बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज हमारे पास नॉन टेक्निकल डोमेन के अंदर भी हैं और इस तरह की ही स्टोरीज हमारे पास क्रिएटिव डिज़ाइन की डोमेन के अंदर भी हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस स्लाइड के बाद अगले बैच में आपकी स्टोरीज में ऐड करके दूसरे स्टूडेंट से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आप लोग काम करते रहे, अगर आप लोग सारे जो काम, जो टास्क, जो असाइनमेंट्स आपको दूंगा वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी स्टोरीज भी ऐड होंगी और इंशाल्लाह आप लोग भी अर्निंग स्टार्ट करोगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। उसके बाद हमने आगे जाना है कोर्स कंटेंट के अंदर।
कि कोर्स कंटेंट में हमने कितनी चीज़ें सीखनी हैं और किस चीज़ का क्या स्कोप है और हम क्यों सीख रहे हैं। फिर क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, क्वेश्चन पूछा करें, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा फायदा भी होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। अच्छा, मैं आपसे सर शुजा और सर अकील, इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी पूरे सेशन के दौरान, और किस तरह ये आप को कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, और क्या कब आपने इनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, क्लासेस, जी बाबर रियाज, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सिचुएशन आपके सामने है, किसी को कुछ नहीं पता कि जो हालात हैं वो कब बेहतर होंगे। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, अल्लाह करे हालात ठीक हों, ठीक है, सब कुछ दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाए, तो ओबियसली हम अपनी क्लासेस जो हैं वो भी शिफ्ट कर लेंगे अपनी लैब के अंदर। लेकिन अभी तक कोई आइडिया नहीं, और ना ही हम आपको बता सकते हैं। जो ही हमें नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपको बता देंगे और हमारी क्लासेस जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। ये भी नहीं पता कि होंगे भी सही या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे तो हम अपनी जो क्लासेस हैं वो शिफ्ट कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उज़मा चौधरी जी, वो जो सॉफ्टवेयर है वो स्लैक है। स्लैक बेसिकली यूज़ होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। अगर आपने कहीं से लर्निंग करनी हो, ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा कि जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उनमें जो वे ऑफ लर्निंग होता है वो अलग होता है, और रिमोटली कुछ और। लेकिन लेकिन आपको टूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे काम करते हो, ठीक है, या किसी कंपनी में आपने काम करना है, या इंशाल्लाह कोर्स के बाद जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, तो आपको सारे टूल्स का पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट्सएप कभी भी यूज़ नहीं होता, ना व्हाट्सएप यूज़ होता है ना फेसबुक यूज़ होता है। कम्युनिकेशन के लिए या तो आपसे वो कहीं स्लैक पे बात करेंगे, ठीक है, स्लैक यूज़ होगा, या आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो स्काइप पे कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रेलो है जिस तरह, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सब कैंप है गूगल का, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि अ, क्या टूल हम यूज़ करेंगे, किस पर्पज़ के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप में अलाउ नहीं है। आसिम, ऑनलाइन क्लासेस ये ओबियसली अगेन अभी तो ऑनलाइन ही चल रही हैं, ठीक है, तो जब तक हालात ठीक नहीं होते ऑनलाइन ही होंगी। अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हेड ऑफिस की तरफ से, ठीक है, तो हम आपसे शेयर कर देंगे। वो आप हमें कहेंगे जी कि कल को आप क्लासेस शिफ्ट करो लैब में, तो हम कर देंगे। वो कहेंगे जी कि पूरा कोर्स आप ऑनलाइन करो, तब भी हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेंगे। अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो आप जब तक क्लासेस हैं आप ऑनलाइन करें। और वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारे हर बैच के अंदर जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्रिएटिव डोमेन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रावलपिंडी से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या फिजिकली होंगी। क्यों? क्योंकि जो ही हालात ठीक होंगे तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हम उनको फुलफिल करेंगे। वैसे हमारी जो क्लासेस हैं वो लैब के अंदर ही होती थी, ठीक है। ई रोजगार का जो मॉडल है उसमें तो हमारी लैब के अंदर ही क्लासेस हमारी होती है, ठीक है। तो अभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं और इसी तरह ही चलती रहेंगी। जी, रावलपिंडी में भी कैंपस है हमारा ई रोजगार का, लेकिन वो फीमेल कैंपस है, वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स को अलाउ है। तो मेल के लिए जो रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नियरेस्ट जो सेंटर है वो हमारा ई रोजगार कॉमसेट्स वाकंड का ही है। लैंग्वेजेस के लिए कोई बुक नहीं, बुक फॉलो नहीं करेंगे, हम वेबसाइट्स को फॉलो करेंगे।
वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स शेयर करूंगा, तो आप वहाँ से लर्निंग जो है वो आप कर सकती हैं। लेकिन बकायदा जो बुक है वो बकायदा बुक वो इस तरह की कोई चीज़ आप को रिकमेंड नहीं की जाएगी। अब हाँ, अगर आप करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन बकायदा कोई बुक से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। ठीक है, ये आज के दिन में हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह लेक्चर होगा, क्या होगा। मैं आपसे स्टार्ट क्लास के स्टार्ट में आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा, और एंड में आपसे आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा, अपने लैपटॉप पे वो चीज़ें परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और कोई ना के साथ में असाइनमेंट भी दूंगा, तो आप लोगों ने वो करना होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब 2 से 3 लेक्चर्स गुजर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम्म, अच्छा जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के जहन को क्वेश्चन पूछ रहे थे डोमेन चेंज करने का। तो डोमेन आप चेंज कर सकते हो, लाइक टेक्निकल से आप नॉन टेक्निकल में या क्रिएटिव में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, और उसके बारे में जो जिसने डोमेन चेंज करवाना होगा तो वो सर शुजा या सर अकील से कॉन्टेक्ट करेगा, तो आपको डिटेल में बता देंगे। बिल्कुल जाहिर महमूद, आपको मैं प्रोजेक्ट्स असाइन करूँगा इन द फॉर्म ऑफ टास्क या असाइनमेंट्स, तो आपने वो करना होंगे। लाइक मैं आपसे कहूँगा कि आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है कंप्लीट, जो आपसे मैंने अभी शेयर किया। मैं आपसे कहूँगा आपने एक ब्लॉग बनाना है कंप्लीट। मैं आपसे कहूँगा आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है शोपिफाई के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर। मैं आपसे कहूँगा डिफरेंट, अब अभी मैं आपसे शेयर करता चलूँ, जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो अब प्रोजेक्ट की बात पूछ रहे हैं, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स से मैंने कहा कि जो स्टैट्स होंगे वो आप शेयर करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने वो वेबसाइट बनाई, और अपनी वेबसाइट को लाइव भी किया। तो उसमें क्या था कि वो अपने ये जो कोरोना वायरस है, इसकी एपीआईज पड़ी हुई हैं, इसकी एपीआईज मिल मिल जाती हैं जेसन की फॉर्म में। एपीआई क्या होता है, जेसन क्या होता है, अगेन ये हम देखेंगे बाद में। तो उन्होंने उन एपीआईज को इंटीग्रेट किया, वर्डप्रेस को यूज़ किया, और वेबसाइट्स बनाई जिसमें लाइव स्टैट्स डेली बेस पे, बल्कि आवरली बेस पे वो अपडेट हो रहे थे। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि मैं आपसे बनवाऊंगा, और आप साथ साथ में उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहोगे। अच्छा नूर, सीएमएस, पहले हम क्या करेंगे, पहले ये मैं आपका जब इंट्रोडक्शन ले लूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से अभी वेरी फर्स्ट टाइम काम करेंगे। तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आया हम सबसे पहले सीएमएस को स्टार्ट करेंगे। सीएमएस क्या है, ये वर्डप्रेस और शॉपिफाई, हम इसकी ही बात करें। तो जिनको नहीं पता, तो वर्डप्रेस शुरू करेंगे स्टार्ट में, शॉपिफाई करेंगे, या लैंग्वेजेस को ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, या एक और ऑप्शन भी है फ्रीलांसिंग का। तो ये सारा कुछ आपसे कल मैं शेयर करूंगा, जब आज आप लोग अपना इंट्रोडक्शन मेरे से शेयर करोगे कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, और आप की डिग्री जो है वो आपका जो प्रोग्राम है वो किस में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, और अवेलेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन अभी तक ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम पहले थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत देख लेंगे, फ्रंट एंड को, वेबसाइट्स को, जो आसान चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक है, आसान चीज़ें सीखने के बाद बीच में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेंगे जो कि जिसमें कोडिंग या आपको लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेंगी। ठीक है, इवन ये चीज़ें में रख लो कि आप विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एक कंप्लीट, एक फुल फंक्शनल वेबसाइट, एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। ऐसे भी हमारे कोर्स के अंदर ऐसी चीज़ें भी होंगी, ऐसे मॉड्यूल्स भी होंगे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू पूरी वेबसाइट, पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। ठीक है, तो वो भी हमने देखना है, तो बीच में हम वो भी शुरू कर लेंगे जब हम ज़्यादा
जब ऑब्वियसली जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चे जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा उनको एफर्ट करना पड़ती हैं, तो उनका टेस्ट चेंज करने के लिए बीच में हम शॉपिफाई कर लेंगे, बीच में हम वर्डप्रेस को शुरू कर लेंगे। तो इस तरह हम जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो मिक्स करके चलते रहेंगे। लेकिन कोर्स के एंड पे आपको शॉपिफाई भी आता होगा, आपको वर्डप्रेस भी आता होगा, आपको वो जो लैंग्वेजेस ये सामने आपसे शेयर की हुई हैं, ये सारी भी आती होंगी इंशाल्लाह। ठीक है? तो उस वे से लेकर चलूँगा ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड रहे। अच्छा, वीकली कितनी क्लासेस होंगी? आपकी क्लासेस होंगी मंडे टू थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को क्यूए का सेशन होगा, क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है? तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो वो हम देखेंगे फ्राइडे के लेक्चर में। ठीक है? तो इसकी मज़ीद डिटेल भी आपको बता देंगे। तो वैसे जो हमारी क्लासेस हैं वो 4 क्लासेस इन अ वीक। ठीक है? तो फ्राइडे को हमारा क्यूए सेशन होता है। और जी कोई क्वेश्चन हो इस तरह का, ठीक है, कोर्स से रेलिवेंट, क्लासेस से रेलिवेंट, टाइम से रेलिवेंट, ठीक है, तो ज़रूर पूछें। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और उसके बाद हम प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट कर सकें। और कल से हमारा बाकायदा स्टार्ट होगा और हम अपने कोर्स को लेकर चलेंगे। सर शुजा ये हमारे सेंटर मैनेजर हैं, लैब मैनेजर हैं। ठीक है, ये पूरी लैब को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे आपको, क्लासेस सारी की सारी वो टाइम पे हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद सेंटर से रिलेवेंट अगर आपको कुछ क्यूरीज होंगी तो वो आप सर शुजा से पूछोगे। ठीक है, तो अगर डोमेन से रिलेवेंट आपसे कोई क्वेश्चन होगा, लाइक एडमिशन के हवाले से या इस तरह के जितने भी मैनेजरियल लेवल के जो क्यूरीज होंगी वो आप डिस्कस करोगे सर शुजा से। ठीक है, सर अकील ये हमारे सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं। ठीक है, एसएनई हम इनको जो टर्म यूज किए जाते हैं वो एसएनई सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर आप को किसी सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है, कोई टूल इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है, तो अगर कोई, हम बहुत सारे टूल्स देखेंगे जो हमने करना है, तो उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो आप सर अकील से डिस्कस करोगे, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, और बाकी ओवरऑल जो है वो पूरी सेंटर को वो हमारे सर शुजा मॉनिटर कर रहे हैं। आप लोग सपोज करें आगे जाके अर्निंग करोगे तो आपने अर्निंग जो है वो उसके स्क्रीनशॉट्स, उसके प्रूफ आपने वो भी सर को बताने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टाफ के अंदर, हमारे फैकल्टी में 5 लोग हैं। ठीक है, ई रोजगार की हर लैब की फैकल्टी में 5 लोग होंगे। ठीक है, ई रोजगार चाहे कॉमसेट्स हो, ठीक है, यूनिटी टेक्सला के अंदर भी हमारी लैब है, इसी तरह जेहलम, रावलपिंडी और पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी लैब मौजूद है। तो 5 5 हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले सर शुजा लैब मैनेजर, सर अकील सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, मैं टेक्निकल डोमेन का ट्रेनर और मेरे साथ ही 2 और ट्रेनर्स हैं नॉन टेक्निकल के और क्रिएटिव डिज़ाइन के। ठीक है, तो अगर आपको टेक्निकली कोई भी क्वेश्चन होगा तो बेसिकली आप मेरे से पूछोगे, कोर्स से रेलिवेंट होगा, जो टास्क होगा अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मेरे से पूछोगे। ठीक है, लैब से रेलिवेंट होगा तो आप सर शुजा से पूछोगे। लैब से मुराद के मैनेजरियल लेवल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप सर शुजा से पूछोगे। और अगर कोई टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कोई इशू आ रहा होगा तो वो आपको सर अकील असिस्ट करेंगे। लारावेल, अच्छा आपका नाम क्या है? DSC VU इस्लामाबाद, आपका एक्चुअल नेम क्या है? अच्छा, PHP फ्रेमवर्क को तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है 3 माह, 3 या 3.5 माह तक का टाइम पीरियड होगा। उस दौरान ये सारा कुछ कवर करना ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप करोगे। ये हर बैच में बच्चे कर रहे हैं और बच्चों ने किया है। और वैसे भी जो ई रोजगार का कोर्स है ये डिज़ाइन उसी तरह से ही किया गया है ताकि 3 माह में जो बच्चे हैं वो इसको कंप्लीट कर सकें। हारून, अच्छा हारून, हम PHP में इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इसको देखेंगे।
इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं वो हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन लारावेल नहीं है, लारावेल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी इस कोर्स का ही इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो हमने चीज़ें सीखनी है सारी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP माईसीक्वल, ठीक है, jQuery बूटस्ट्रैप, इन तमाम लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स को सीखने का मकसद जो है, वो टारगेट जो हमारा है वो ये दो चीज़ें हैं, वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई, ठीक है। वर्डप्रेस हमारा ये कोर्स का मेन मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल। वर्डप्रेस के अंदर चूंकि ये सारी लैंग्वेजेस और ये सारी फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, इसलिए पहले हम इनको देखेंगे, इन लैंग्वेजेस को, इन फ्रेमवर्क्स को देखेंगे, और उसके बाद हम वर्डप्रेस पे जाएंगे। वर्डप्रेस को हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर क्यों शामिल किया गया, लारावेल को क्यों नहीं किया गया? अब लारावेल जिन बच्चों को नहीं पता, हम ये भी देखेंगे अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है, तो वहां पर इसका जिक्र होगा लारावेल का। तो हमने अपने कोर्स में वर्डप्रेस को क्यों ऐड किया, लारावेल को ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे ई रोजगार का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग को प्रमोट करना, ऑनलाइन अर्निंग को प्रमोट करना। तो जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने शायद नाम सुना होगा फाइवर का, अपर का, तो उन पे वर्डप्रेस की ज्यादा डिमांड है, वर्डप्रेस का ज्यादा स्कोप है, ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्कोप है। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा वर्डप्रेस के हैं। लारावेल के या PHP के जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं तो सही, लेकिन तादाद में बहुत कम है, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअल पर्पज है फ्रीलांसिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट कह लें कि वर्किंग या ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वर्किंग, तो उसमें ज़्यादा सूटेबल वर्डप्रेस है, इसीलिए हमारे कोर्स में वर्डप्रेस को शामिल किया गया। और वर्डप्रेस के अंदर क्या चीज़ें हैं, वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमारे कोर्स कंटेंट में ये लैंग्वेजेस, ये फ्रेमवर्क्स और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। टारगेट हमारा वर्डप्रेस ही होगा, ठीक है। चलें अब बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपने इसको कोर्स कंटेंट को। हमने अपने कोर्स कंटेंट में, अच्छा, आपके लिए जो लेक्चर्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ही लेक्चर्स होंगे। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि मंडे टू थर्सडे जो होगा वो हम अपनी क्लासेस जो है ना वो देखेंगे, और फ्राइडे के बारे में भी आपको मजीद बता देंगे कि फ्राइडे वाले दिन क्या होगा। लेकिन आपकी जो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी वो मंडे टू फ्राइडे की होगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, CMS और टूल्स के बारे में। ये हमारा ओवरऑल कोर्स है। हमने इस कोर्स को 3 माह में करना है कंप्लीट इंशाल्लाह, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं और इनको सीखने का मकसद क्या है और इनका स्कोप क्या है। सबसे मेन चीज़, इनकी डिमांड क्या है। अच्छा, HTML CSS। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेंशन की हुई हैं, इनमें से हर हर चीज़ का पता है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको इन तमाम चीज़ों का नाम सुना हुआ है, ठीक है, या मैक्सिमम चीज़ों का नाम उन्होंने सुना हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अ, कितने स्टूडेंट्स को आइडिया है। लेकिन खैर, आइडिया हो या आइडिया आपको ना हो, हमने इसको डिटेल में देखना है, स्क्रैच से देखना है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अच्छा, लैंग्वेजेस, ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बना के ग्रुप में शेयर की थी, दोबारा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP SQL, ठीक है। हमारे कोर्स को अगर एक लाइन में या एक वर्ड में हम समराइज करें तो हम एक्चुअली इस कोर्स के अंदर वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे काम किया जाता है, कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज करके एक वेबसाइट को बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उनमें से जो हम यूज करेंगे लैंग्वेजेस, वो ये लैंग्वेजेस हैं, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं,
ठीक है। गुड। मैक्सिमम लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है, आइडिया है। ठीक हो गया। चलें ठीक है इंशाल्लाह। जिनको आइडिया है वो उस पे मज़ीद काम करेंगे तो ज़्यादा उनको आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी। और जिनको आइडिया नहीं है तो वो भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL ये लैंग्वेजेस हैं। इनमें से ये जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं, ये किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होंगी। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, इसको भी हमने आगे मज़ीद देखना है। ठीक है, यूँ समझ लें कि एक वेबसाइट के दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक फ्रंट एंड वाला पार्ट, ठीक है, जो कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है। लाइक अगर मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ, ठीक है, तो लाइक ई रोजगार, ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है इसका एक यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा, लाइक मी इस सिनेरियो में। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जो कि यूजर को नजर आ रहा होता है अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए ये जो बटन्स हैं, ये जो टेक्स्ट है, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, उसके बाद ये नीचे जो जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें, बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, लोगो, आइकन्स, ये सारी चीजें जो कि आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, आप इसको यूजर इंटरफेस कह सकते हो। ठीक है, तो ये आप डिजाइन करोगे इन लैंग्वेजेस के अंदर। और हर वेबसाइट का एक बैकएंड भी होता है। बैकएंड से मुराद यूं समझ लें कि एक ऐसी चीज जो कि वेबसाइट को बैकएंड से कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो या यूं समझ लें कि इस बटन पे क्लिक किया, अब ये गैलरी पे क्लिक करने से ये सारी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो हर वेबसाइट का एक बैकएंड भी होता है। ठीक है, इसको हम खैर डिटेल में देखेंगे तो 99% वेबसाइट्स का बैकएंड होता है। तो उनमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं, मार्केट के अंदर मौजूद हैं। हम जो यूज़ करेंगे वो PHP यूज़ होगी। ठीक है, SQL, हर वेबसाइट का एक डेटाबेस भी होता है। ठीक है, यूँ समझ लें कि 99% जो वेबसाइट्स हैं इस वक्त दुनिया में मौजूद, उनका डेटाबेस भी है। डेटाबेस क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो डेटाबेस के लिए हम ये वाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वेबसाइट के बैकएंड के लिए PHP, और फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क्स, ये बूटस्ट्रैप हम इसको देखेंगे डिटेल में। बूटस्ट्रैप और jQuery, ये दो जो चीज़ें हैं ये भी यूज़ होती हैं वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस हैं और इन लैंग्वेजेस के ये फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं इसको हमने डिटेल में देखना है। CMS क्या होता है इसको भी देखना है हमने। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम कल से सीखना शुरू कर देंगे, तो अब इसके लिए बेफिक्र रहें। हाँ जी, SQL एक लैंग्वेज है। ठीक है, SQL लैंग्वेज है। MySQL वो एक कह लें कि एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह MySQL और MSQL और बहुत सारे और भी हैं, लेकिन SQL ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ये जो दो फ्रेमवर्क्स हैं, बोटस्ट्रैप और jQuery, ये भी यूज होंगे वेबसाइट के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। और ये दो हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, टूल्स कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, आसान लफ्जों में। ठीक है, लेकिन टेक्निकली इसको आप CMS कहोगे। मार्केट के अंदर बहुत सारे CMS मौजूद हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उनमें से हम ये दो जो CMS हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। वर्डप्रेस को हम पे हमने ज़्यादा टाइम लगाना है और साथ में हम शॉपिफाई को भी देखेंगे। शॉपिफाई जो एक CMS है, ये जो टूल है, ये जो वो कह लें कि एक सॉफ्टवेयर कह लें आसान लफ्जों में। ठीक है, ये यूज होता है ई-कॉमर्स स्टोर को डेवलप करने के लिए, ई-कॉमर्स स्टोर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाने के लिए। वर्डप्रेस एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है। मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म से मुराद क्या है कि अब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं,
एजुकेशनल वेबसाइट्स हो सकती हैं, ब्लॉग हो सकता है, ठीक है, पोर्टल हो सकता है, और एजुकेशनल वेबसाइट हो सकती है, स्पोर्ट्स से रिलेवेंट वेबसाइट हो सकती है, हेल्थ से रिलेवेंट वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है, तो एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो सकती है। तो हर तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। वर्डप्रेस का स्कोप क्या है ये मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, ठीक है। और जो लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की उनके पास कमी नहीं है, ठीक है। तो शोपिफाई ये भी सीएमएस है, वर्डप्रेस ये भी सीएमएस है। शोपिफाई ई कॉमर्स स्टोर को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बनाने के लिए, और वर्डप्रेस ये एक जनरल पर्पस के लिए, किसी भी तरह की वेबसाइट आप इसमें बना सकते हो, किसी भी तरह की। ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हो, ब्लॉग भी बना सकते हो, पोर्टल हो, फॉर्म हो, फॉरम हो, उसके बाद रियल एस्टेट की वेबसाइट हो। अब ये सारी जो वेबसाइट्स हैं इनको भी हमने देखना है कि किस वेबसाइट में एक्चुअली क्या होता है। तो टूल्स के अंदर हम ब्रैकेट को यूज करेंगे, पोस्टमैन को करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो हम गिट को देखेंगे, वरना नहीं। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, और ना ही शोपिफाई हमारे कोर्स का पार्ट है। लेकिन मैं हर बैच में ये शोपिफाई बच्चों को करवाता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि शोपिफाई पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल ही उनको इसी पे रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे। अब मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और ख़ास तौर पे वर्डप्रेस और शोपिफाई, इसका स्कोप आपसे शेयर कर दूं, उसके बाद हमारी जो लेक्चर है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका, और ये जो दो फ्रेमवर्क्स हैं इनका, एक्चुअल जो इनका यूज है वो वर्डप्रेस के अंदर है, ठीक है। वर्डप्रेस चूंकि हमारे कोर्स के अंदर शामिल है, तो वर्डप्रेस को सीखने के लिए हमने अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की, ठीक है। तो ई रोजगार में टेक्निकल की डोमेन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है वो ये है कि हमने वर्डप्रेस को सीखना है। वर्डप्रेस को चूंकि सीखना है इसलिए हमें ज़रूरी है कि इन चीज़ों का आइडिया हो। वर्डप्रेस के अंदर जो लोग जिनको आइडिया है प्रोग्रामिंग का, तो इसमें हम कस्टम डेवलपमेंट भी सीखेंगे, कोड के थ्रू काम करना भी सीखेंगे, ठीक है, और प्लगइन्स के थ्रू भी, और ऐसे ऐसा काम भी होगा कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू करोगे, विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं इसको भी हम देखेंगे। आप में से किसी ने गिट पे काम किया हो, आप में से किसी ने गिट पे काम किया हो तो वो भी मुझे बता दें, ठीक है। तो अगर टाइम हुआ और आप अगर काम करते रहे तो इंशाल्लाह ये इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। मिर्ज़ा इमरान आपने ज्वाइन तो अभी किया है, वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी, लेकिन ये है कि फर्दर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि वीडियो के बारे में, लेकिन आपने यार टाइम पे आना है, ठीक है। ये मैं क्लास के एंड पे दोबारा आपसे कहूँगा कि आप लोगों ने कल से ठीक 9 बजे क्लास ज्वाइन करनी है, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। अच्छा, और अगर ख़ास तौर पे टेक्निकल की डोमेन में, हमारे कोर्स के अंदर, हमारी डोमेन में अगर आप 5 मिनट भी लेट आओगे तो एक दफ़ा जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर शायद वो जो कमी है वो पूरी ना हो सके बाकी के पूरे 1 या 1.5 घंटे के अंदर भी। टाइम पे आना है आपने, और रोज़ाना क्लास लेनी है। हर लेक्चर जो होगा उसमें बातें होंगी पिछले लेक्चर की, ठीक है। तो जो पिछला अगर नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा वो पिछले लेक्चर उस पर बेस कर रहा होगा। काइंडली इसको सीरियस लीजिएगा, इसको लाइट ना लीजिएगा। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, आपसे कोर्स के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। आपको फ्री में हर चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और क्लास और क्लास के बाद भी जो क्यूरीज होंगी हम उसको भी देखते रहेंगे। मकसद सिर्फ एक इतना है कि आप लोग सीख जाओ, ठीक है। आपका ही पैसा है, ठीक है, ये टैक्स का ही पैसा है, ठीक है। और हर बच्चे पे जो कॉस्ट आ रही है वो अराउंड 50,000 आ रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियस लें, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। तो इसको आपने सीखना है, ठीक है। जो मकसद है ये रोजगार का वो पूरा करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका स्कोप। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपका जो आज का टास्क है वो सिर्फ इतना ही है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप नोट कर लें, बल्कि कोशिश करें कि आप एक अलग से फ़ोल्डर बना लो। रोज़ाना का जो काम है वो उसी फ़ोल्डर पे आप उसको नोट करो। आज का जो लेक्चर है, आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को खुद से रिसर्च करना है।
आपने इनका स्कोप, इनकी डिमांड देखनी है कि हाँ भाई HTML जो है वो उसका जो मार्केट शेयर है वो कितना है। मार्केट शेयर से मुराद के कितनी वेबसाइट्स के अंदर HTML यूज हो रही है, कितनी वेबसाइट्स के अंदर CSS यूज हो रही है, और इसी तरह हर ये, और वर्डप्रेस का क्या स्कोप, इन सारी चीज़ों का स्कोप, इनकी डिमांड, मार्केट शेयर, ये आपने कल के लेक्चर से पहले पहले देख के लाना है। ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डे वन से ही काम करना शुरू कर दें। मेरा भी इंटरेस्ट बिल्ड होगा और आपका भी बिल्ड होगा इंटरेस्ट। रोज़ाना काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम चलता रहेगा। वरना एक दिन भी अगर आपने काम ना किया, आज का लेक्चर आपको लगेगा जी हाँ आता है छोड़ दो या कर लेंगे वीकेंड पे, तो यकीन माने आप जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ के गुजर चुके हैं। हमें आइडिया है कि रोज़ाना का काम रोज़ाना करोगे, और ख़ास तौर पे अगेन टेक्निकल डोमेन में रोज़ाना का काम करोगे, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा उसको इम्प्लीमेंट करोगे, चीज़ें समझ में आएंगी, आप कोर्स कंप्लीट करोगे, आप इंशाल्लाह सीखोगे भी सही और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो कोई वो ज़बरदस्ती तो आपसे काम करवाएगा नहीं। ठीक है, तो टाइम का भी नुकसान होगा, टाइम भी ज़ाया होगा, और आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे, आपका अपना नुकसान होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे। यस और नो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो। अच्छा, मैं आपको इनका जो मार्केट शेयर है वो मैं आपसे शेयर कर दूं, सिर्फ वर्डप्रेस का आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपसे शेयर किया था। ठीक है, दोबारा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, W3 Text के नाम से जो वेबसाइट है, ये आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये वेबसाइट जो है वो आप नोट कर लें। यहाँ से आपको डेली बेस पे जितनी भी वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका डेली बेस पे आपको स्टैट मिलता रहेगा कि किस टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है, कितना मार्केट शेयर है। ये एक अथेंटिक वेबसाइट है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि सर्वे करती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और वेब टेक्नोलॉजीज़ के जो स्टैट्स हैं वो आपसे डेली बेस पे शेयर करती है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे खुशी तब होगी जब आप लोग काम करोगे, जैसा हम आपसे कहूँगा वैसा करोगे। ठीक है, और वैसे भी आप सारा दिन घर में ही होते हो, तो बेस्ट टाइम है सीखने के लिए भी, तो मैक्सिमम टाइम भी आपके पास होगा। अच्छा, इधर देखिए टाइम हमारे पास कम है, लेक्चर हमारा एंड होने वाला है, तो इस वेबसाइट को नोट कर लें। ये URL, ये जो नेम है वेबसाइट का, ये नोट कर लें W3Text.com। यहाँ पर जाके आपने इस सारे कोर्स को गो थ्रू करना है। ठीक है, किसी से ना पूछें, मेरी बातों पे यकीन ना करें, किसी दूसरे बंदे से ना पूछें। आप गूगल पे जाएं, इस वेबसाइट पे जाएं। सबसे पहले तो इस वेबसाइट के बारे में देखें कि हाँ ये वेबसाइट जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। हाँ, ऑथेंटिक जब इसको चेक कर लें उसके बाद हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आप खुद से रिसर्च करोगे, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, तो एक कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ठीक है, और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकोगे। मेरी बातों पे, किसी की बातों पे यकीन करोगे, हो सकता है वो बातें ठीक हों, हो सकता है वो बातें ठीक ना हों। ठीक है, मशवरा ज़रूर लें, सजेशंस ज़रूर लें, लेकिन अपना डिसीजन आप खुद करो। ठीक है, कि आपने करना क्या है, मशवरा ज़रूर लें। बाकी वेबसाइट आपको बता दी है। ठीक है, ये आप देखें। जो हमारे इससे पहले स्टूडेंट्स गुजर चुके हैं उनसे पूछें, जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे पूछें। आपको पता है कि इन चीज़ों की डिमांड कितनी है, दिन ब दिन इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। बल्कि ये चीज़ ज़हन में रखो, जो ही ये सिचुएशन, ये हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, कोरोना वायरस की क्राइसिस सारी खत्म होंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है आप सबके ऊपर। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत प्रोजेक्ट्स की एक कह लो कि बहुत बड़ी तादाद अब आने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे पॉज हो चुके हैं। ठीक है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक है, जो ही ये हालात ठीक होंगे तो ये इस टाइम पीरियड में जितना भी काम जो है वो स्टॉप हो, उसका सारा प्रेशर मार्केट के अंदर आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो यकदम आपके ऊपर आएंगे। तो बेस्ट टाइम है ये सीखने का, इस दौरान आप सीख लो, और उसके बाद अकाउंट्स हम बनाएंगे। मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा डिटेल में। अब मिसाल बच्चा अपनी अपनी प्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग हमारा एक मेन मॉड्यूल है।
हमारा ऑब्जेक्टिव भी है ये रोज़गार का। तो आप लोग फ्रीलांसिंग को सीखोगे, अपनी एक प्रोफाइल बनाओगे और उस प्रोफाइल में यही सारी सर्विसेज दोगे आप। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग क्या है ये डिटेल में हमने देखना है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इन लैंग्वेजेस को सीख के, इन स्किल्स को सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किस तरह आप इन स्किल्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमने डिटेल में देखना है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बता दूं। ठीक है, कि इस वेबसाइट में जो वर्डप्रेस है, ठीक है, उसका क्या स्टेटस है, मार्केट शेयर कितना है, स्कोप कितना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी। वर्डप्रेस या यहाँ पर आपको ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस जो हमने भी देखा, सारे वो सीएमएस के स्टैट्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये आप देख सकते हो कि किस लैंग्वेज की क्या डिमांड है। उसके बाद ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज, अब ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, ये सारा कुछ हमने देखना है। ठीक है, ये सारी टर्म्स को हमने डिटेल में देखना है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, ठीक है, ये यहाँ से आप वेब टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट आपको बता सकती है कि हाँ भाई किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है। इस वेबसाइट को देख के आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड कि आप सारे लोग इस वेबसाइट को ज़रूर देखें। मैं कल आप सबसे पूछूंगा कि किस बच्चे ने देखा है, किस बच्चे ने नहीं देखा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। ठीक है, तो CMS में जो टॉप पे है वो आपका वर्डप्रेस है, और वर्डप्रेस का जो यूजेज है वो 35.7% है। बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद हैं उनका 35.7% जो शेयर है वो वर्डप्रेस का है। बहुत बड़ा नंबर है। मार्केट में हजारों की तादाद में CMS हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, टूल्स मौजूद हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए, वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। उनमें से सिर्फ वर्डप्रेस का जो मार्केट शेयर है वो 35.7% है। दैट इज अ बिग नंबर। फिर उसके बाद जुमला, ये भी एक CMS है, और उसके बाद शॉपिफाई। ठीक है, अब ये तो यूजेज आ गया वर्ल्ड वाइड, ये वाला इस कॉलम के अंदर। ठीक है, यूजेज के टोटल वेबसाइट्स का इतने परसेंट वर्डप्रेस के पास है, टोटल वेबसाइट्स का 2.4% जुमला के पास है, और इसी तरह टोटल वेबसाइट्स का 2.2% शोपिफाई के पास है। ये 2.2% भी जो है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें भी मिलियंस में आपकी स्टोर्स आते हैं, मिलियंस में। अच्छा, इस तरह ड्रुपल और ये बाकी ये यूजेज है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स का। अब अगर हम बात करें सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, ये तो आपके सामने 5 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मेंशन किए हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सैकड़ों में CMS मौजूद हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उनमें से जो सिर्फ वर्डप्रेस का मार्केट शेयर है वो 63.2%। मतलब कि ओवरऑल ओवरऑल वेबसाइट्स का तो 35%। लेकिन अगर हम सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, CMS की बात करें, तो उन जितने भी मार्केट में CMS मौजूद हैं उनमें से 63.2% जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ वर्डप्रेस का है। इसी तरह 4.2 इसका है और 3.8 इसका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को देख कर ही हमने ई रोजगार में अपने कोर्स में, टेक्निकल कोर्स में वर्डप्रेस को इंक्लूड किया। कोई भी फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, उसमें यह वर्डप्रेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टॉप पे होंगे। कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कह लेंगे, जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से एक वर्डप्रेस है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी कि भाई हाँ, वर्डप्रेस इज यूज 63.2% ऑफ ऑल द वेबसाइट्स हुज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वी नो। ठीक है, और 38.7% जो है वो ऑल द वेबसाइट्स। ठीक है, ये जो मार्केट शेयर है ये कुल सारी वेबसाइट्स का मार्केट शेयर है, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में से जो सिर्फ वर्डप्रेस का शेयर है वो इतना है। अब वर्डप्रेस के कुछ वर्जन हैं, हम ये बाद में देखेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसमें से वो कॉमर्स सारा कुछ ये भी हम बाद में देखेंगे। ये हो सकता है कि देखें, ये जो ग्राफ है ये आपको आज जो भी तारीख है 15 अप्रैल,
तो 15 अप्रैल 2019 से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक का जो स्टैट है वो आपको ग्राफिकली यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो ना ये ग्राफ यहाँ से मार्च से अप्रैल तक वो नीचे गया है, ठीक है। बल्कि कोई भी आप देख लोगे तो जो मार्केट है वो सारी की सारी क्रैश कर चुकी। लेकिन आप ओवरऑल देखो तो ये वर्डप्रेस का जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब ये है कि मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ रहा है। मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ने से मुराद क्या है कि जो भी नई वेबसाइट्स बन रही हैं वो ज्यादातर वर्डप्रेस के ऊपर बन रही हैं। जो नई वेबसाइट्स बन रही हैं, ठीक है, वो कैसे बन रही हैं, वो किसी किसी डेवलपर के थ्रू बन रही हैं, वैसे किसी बंदे से वो वेबसाइट बनवा रहे हैं जिनको पता है वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है। और ये जो 35% वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशंस, उनमें बग फिक्सिंग, उनमें इश्यूज जो आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको कौन रिजॉल्व कर रहा है? ऐसे लोग जो कि जानते हैं वर्डप्रेस पे काम करना, ठीक है। तो ये आपके जिम्मे है भाई। लेक्चर जो है ना वो उसका टाइम एंड हो चुका है। तो आपने गूगल फॉर्म सर अकेले शेयर किया हुआ है, लाजमी अटेंडेंस लगानी है वहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो है वो आपको मैं इसी ग्रुप के अंदर आपसे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप में से हर बच्चा लाजमी उस फॉर्म को फिल करे, जो मैं शेयर करूंगा वो भी, और जो सर अकील शेयर करेंगी वो भी, ठीक है। और मैं ग्रुप के अंदर ही क्लासरूम, जो गूगल क्लासरूम है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उस क्लासरूम को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो 1-2 दिन लगेंगे सेटअप करते हुए, उसके बाद इंशाल्लाह आप यूज टू हो जाएंगे चीज़ों से, ठीक है। क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको लेक्चर के बाद आपको बता दूंगा। बाकी आपके ज़िम्मे क्या है, आप लोगों ने ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आपने डिटेल में देख के लाना है, रिसर्च करके लानी है। कल से हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स का, और टेक्निकली जो भी चीज़ें सीखनी होंगी वो हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर नोट करें, जहन में रखें कि आप लोगों ने टाइम पे आना है, ठीक है। टाइम पे आना है, और जितनी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा और हम मैक्सिमम चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। तो ठीक 9 बजे आपने लेक्चर को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला जिसने अप्लाई किया था या जो इस ग्रुप के अंदर है लेकिन आज क्लास नहीं ली, तो आप उसको भी इन्फॉर्म कर दो कि वो आज कल के लेक्चर में टाइम पे आए और टाइम पे जो है ना वो क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे कल के लेक्चर में। तो आपके ज़िम्मे क्या है वो आपको बता दिए। बाकी मज़ीद जो है वो अ, अगर क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, घर में रहिएगा, जो प्रिकॉशंस हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करें, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको भी आप फॉलो करें। अपना रखें ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।